लेकिन अगर दुनिया ही 32 में खत्म हो जाएगी तो कल के अवतार कब होगा? कल के अवतार शास्त्र के अनुसार मुरादाबाद संभल में कहीं आप लोग घूमे, संभल ग्राम के उत्तर पार्श्व पर वहीं पर कहीं योगमाया का मंदिर है। उसके पूर्व दिशा से भगवान कल्कि का घर है। अच्छा, क्योंकि अगर ये बात समझें कि 2032 तक दुनिया समाप्त होने की ओर है, तो क्या कलयुग इस चरम तक पहुंच चुका है? कलयुग जा चुका है। तो आपके हिसाब से, जैसे कि आपने भविष्यवाणी की है कि 2032 तक दुनिया समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगी, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये तो बहुत ही करीब है। देखिए, युग निर्माण जब जब द्वारिका जल समाधि हुआ, से एक दिन आएगा हुआ है। जिस दिन सारे नेटवर्क नष्ट हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रिक नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक जगह पर लिखा है, जगन्नाथ मंदिर के रोसाई घर, जहाँ रोसाई प्रस्तुत होता है, प्रसाद बनता है, उसी घर में जब वज्राघात होगा, बिजली गिरेगा, तब कल की जगन्नाथ नीलाचल के थ्रू। संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। क्या कारण है? क्यों इतनी मुश्किलें सामने आ रही हैं? क्यों आपदाएं भर भर के आ रही हैं? क्या चीज़ है जो आपको इन सब से उबार सकती है? क्या वाकई कल की अवतार हो चुका है? क्या वाकई सतयुग आ चुका है? ये सारे सवाल, इनके जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आप सबको मिलने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है श्रेया टॉक शो के आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही जाने माने पंडित कहूँ या एस्ट्रोलॉजर कहूँ, डायरेक्ट जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के आशीष से मैं कहना चाहिए, डॉक्टर पंडित काशीनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने ना सिर्फ भविष्य मालिका के बारे में बताया है, बल्कि कल के अवतार के बारे में विस्तार से समझाया है वो कौन सा मार्ग है जो आज के आज आपको अपनाने की आवश्यकता है, तभी आप अपने जीवन को सही दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। और यदि आप वाकई सतयुग की ओर जाना चाहते हैं, यदि आप वाकई ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो कौन सा रास्ता है, वो कौन सा माध्यम है जो आपको वहां तक लेकर जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा उनकी बातों को, क्योंकि आज मेरा भी दिमाग थोड़ा सा घूम ही गया है और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अभी और क्या करना बाकी है, क्या करने की ज़रूरत है, ताकि हम सही दिशा में जाएं। ना सिर्फ हम, बल्कि हमारा परिवार और जो हमारे अपने हैं वो ईश्वर की शरण पा सकें, ईश्वर की कृपा पा सकें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज STS के इस मंच पर। और क्योंकि जगन्नाथपुरी के आप पंडित जी हैं, डॉक्टर पंडित काशीनाथ जी, राइट? जय जगन्नाथ। बहुत सारी कृपा और ब्लेसिंग्स लेकर आप मेरे पास आ गए हैं, और ये ब्लेसिंग्स मैं हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आज इस पॉडकास्ट में आपसे कुछ सवाल जो मेरे मन में है वो करना चाहूँगी। सबसे पहले, क्योंकि पहले इसलिए कि भविष्यवाणियाँ आपकी बहुत सारी हम सुन चुके हैं, और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी आपको सुन चुके हैं। सोशल मीडिया की भविष्यवाणियाँ आपकी जो बता चुके हैं वो तो हो गया, क्या कुछ ऐसा भी अभी बाकी है जो बताना बाकी है और वो लोगों तक पहुंचना चाहिए भविष्यवाणी? देखिए, शास्त्र में तो सब कुछ भविष्य मालिका पुराण का प्रथम खंड, द्वितीय खंड में, त्रिकाल संध्या पुस्तक में उसके बारे में रचना है। पर ये तो शुरू हुआ है, पर उसका जो अक्रंस, जो हेवी डिजास्टर, वो समय आगे आ रहा है। और 25 से शुरू हुआ है, 26 से और थोड़ा बढ़ेगा, 27 से और बढ़ेगा। हाँ, 27 से बड़े बड़े अक्रंस होगा, जिसको मानव सभ्यता के लिए बड़ा माने इतिहास सृष्टि करेगा। और 28 में लोग विचार नहीं कर पाएंगे कैसे बचेंगे। अच्छा। 29-30 को छोड़ो, भोजन नहीं मिलेगा। हाँ। इससे समय आ रहा है। हाँ। तो ये समय करीबी है हमारी, और बिल्कुल इसमें परिवर्तन भी नहीं होगा। बस लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, आप तो समय को समझ लो और धर्म की ओर आओ, क्योंकि धर्म के बिना हम नहीं रह पाएंगे। कलयुग, कल का युग और कलह का युग, जहाँ द्वंद्व, जहाँ विभेद, जहाँ मन विचारधारा में विश्वासघातक, जहाँ जीव मारण, जहाँ मद्यपान, जहाँ लोगों के भेदभाव विचार,
ये सब नहीं रहेगा। हमको फिर सात्विक चिंताधारा को आना पड़ेगा, सात्विक कर्म करना पड़ेगा। और सत्ययुग का मानव का जैसे जैसे कर्म, अभी भी समय है, मानव सभ्यता के लोग अगर उसको पालन करेंगे तो वो सत्ययुग को जाने के लिए लायक बन जाएंगे। तो आपके हिसाब से, जैसे कि आपने भविष्यवाणी की है कि 2032 तक दुनिया समाप्त होने की ओर बढ़ जाएगी, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये तो बहुत ही करीब है। देखिए, युग निर्माण जब जब द्वारिका जल समाधि हुआ हाँ। तब वो किसी को पता नहीं था, तो ऐसे एक्सीडेंटल होगा आगे, लोग भी नहीं जान पाएंगे। पर उसके लिए भगवान ने पहले से प्रिकॉशन लिए हैं और भगवान ने उस शास्त्रों को भी रचना किया और मानव सभ्यता में उसका प्रचार भी करवाया। प्रभु ने, हमने किए, प्रभु ने किए। सब होने के बावजूद अगर मानव सभ्यता नहीं समझेंगे तो विनाश को भी मानव सभ्यता देखेगा। लेकिन साथ ही साथ पंडित जी, ऐसी पहले भी कई भविष्यवाणियां हो चुकी हैं और सन को निश्चित किया गया 2011 का बात जो करते हैं, जी। 2011 के बारे में हमारा कोई पॉडकास्ट में हमने नहीं बताया। भविष्यवाणी का शास्त्र में उसके बारे में कोई लिखा नहीं। कोई मनुष्य अपना भविष्यवाणी करे तो उस वाणी में कोई सच्चाई नहीं, कोई स्टैंड भी नहीं है। पर कोई शास्त्र में अगर लिखा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, भागवत में लिखा था, कृष्ण भगवान मधुपुरी में देवकी वसुदेव के घर में जन्म होंगे और गोप वृंदावन में बढ़ेंगे, 16,000 गोपियों के साथ लीला अवतार होंगे, वहीं पर कई असुरों को मारेंगे, फिर कंसों को मारेंगे। ये सब कुछ एक एक होगा। ऐसे कल के अवतार धर्म संस्थापना के बारे में शास्त्र में लिखा है। ये कोई मनुष्य का भविष्यवाणी नहीं है, शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र कहाँ गलत है? शास्त्र तो जो लिखा है वही होगा। लेकिन अगर दुनिया ही 32 में खत्म हो जाएगी तो कल की अवतार कब होगा? कल के अवतार शास्त्र के अनुसार मुरादाबाद संबल में कहीं आप लोग ढूंढिए, वहीं पर तो कल के अवतार होंगे। सब प्रचार होता है और शास्त्र में लिखा है संबल, वहीं पर ढूंढिए, वहीं पर भगवान कल के जन्म होंगे, ये शास्त्र में लिखा है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवन विष्णु जस्य कल की प्रादुर्भविष्यति श्री भगवतो वासुदेव संस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मणस्य विष्णु जसो गृहे कल की प्रादुर्भविष्यति अष्टगुणवर्ती कल की रूपी समन्वित कल की रूपी, ये लिखा है। तो ये तो लिखा है मुरादाबाद संबल में धाम बन रहा है, वहीं पर ढूंढिए कहीं कल के जन्म होंगे। तो कब होंगे? अगर ये मतलब इतनी जल्दी कैसे सब कुछ हो सकता है? कल के तो शास्त्र के अनुसार जन्म हो चुके हैं, लिखा है। आप संबल में भक्तों जन्म हो चुका है? हाँ, अच्छा। शास्त्र के अनुसार, हम नहीं कहते, हमने नहीं देखे, हाँ। पर शास्त्र कहता है। नीलचक्रुनेत खसिव प्रभुरंगार धर, जब नीलचक्र से ध्वजा गिरेगा कल की जन्म होंगे मानव रूप में। नीलचक्र से 2005 से ध्वजा गिर चुका है, तो ये क्या गलत है? तो हमें ढूंढना बाकी है अभी आज की डेट में। और एक जगह पर लिखा है, जगन्नाथ मंदिर के रोसाई घर, जहाँ रोसाई प्रस्तुत होता है, प्रसाद बनता है, उसी घर में जब वज्राघात होगा, बिजली गिरेगा, तब कल की जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे। अच्छा। मानव रूप में जन्म होंगे। तो संबल, मुरादाबाद संबल तो कल के अवतार का स्थान है और शास्त्र में लिखा है संबल में जन्म होंगे। वही पर भक्त भगवान कल की को पहचानने की देर है कि कहाँ है ईश्वर ना। मैं थोड़ा उसका प्रमाण देता हूँ। जो कल के भगवान, वो संबल ग्राम एक ब्राह्मण ग्राम होगा, मुरादाबाद का बात आता है, वहीं पर कोई ब्राह्मण ग्राम होगा। जिस ब्राह्मण गांव की उत्तर पार्श्व पर भगवान कल्कि का जन्म हुआ है। संबल ग्राम के उत्तर पार्श्व पर, वहीं पर कहीं योगमाया का मंदिर है, उसके पूर्व दिशा से भगवान कल्कि का घर है। उनकी माता नारायण के क्षेत्र में उनका घर है। और कल्कि भगवान जिस घर में जन्म होंगे, उनकी घर की पहले से भगवान विष्णु का भक्त होंगे। भागवत उसकी घर में पहले से पढ़ा हो रहा है। और वहीं पर भगवान कल्कि के पिता भागवत कथाकार भी होंगे। वो भागवत कथा करते होंगे अभी। तो ऐसे कोई लोग देख लो।
और कितना प्रमाण रखेंगे। अच्छा, तो लोगों को बस प्रयास करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं भी संभल ग्राम के नज़दीक से ही हूँ, कहाँ है और आपकी मैं घर? चंदोसी जो है अच्छा मुरादाबाद चंदोसी, वहीं की रहने वाली हूँ मैं वैसे। अच्छा, तो संभल ग्राम के बारे वहीं में पर अक्सर हम ब्राह्मण सुनते गांव है। हैं। अब वैसे तो मुझे ध्यान नहीं। ब्राह्मण नदी गाँव। दक्षिण रे लिंगनामे देश खंडिची धाता पश्चिमे निगम हेस। जहाँ कल के भगवान उनके पश्चिम दिशा में निगमेश्वर महादेव होंगे। हम्म, जहाँ कल के भगवान का घर वहीं पर निगमेश्वर कहीं देखो महादेव होंगे, वहीं पर कल के जन्म होंगे। जाके देखो, मैं इतना इतना प्रमाण रखना, और भी बहुत प्रमाण है। तो ये तो बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं जो आप हमारे ऑडियंस के सामने रख रहे हैं। तो जो लोग मुरादाबाद से इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, उसको ढूंढना और समझना, और ये सतर्क रहना, बेसिकली सतर्क रहना, और सतर्क रहने के साथ साथ ईश्वर की नहीं, भक्ति से भगवान को कनेक्ट रहना। भक्ति में अगर हम हम्म, मांगेंगे प्रभु, तो भक्ति में वो मिलते हैं। ढूंढने से भगवान नहीं मिलते, ढूंढने से धन मिलता है, विद्या मिलता है, योग्यता मिलता है, संपर्क मिलता है, पर प्रभु मिलना भक्ति है। अच्छा, क्योंकि अगर ये बात समझें कि 2032 तक दुनिया समाप्त होने की ओर है, तो क्या कलयुग इस चरम तक पहुंच चुका है? कलियुग जा चुका है। हम्म, जैसने करिसी पहिले प्रभात, ये उड़िया का पंक्ति भविष्यवाणी का। हम्म, जुग संधि जान हेमंत समय कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण। जब 5000 वर्ष कलयुग को बीत जाएगा, उसी समय युग संध्या समय कल के भगवान मानव रूप में जन्म हुए। ये भविष्य मालिका में लिखा है। अभी 5127 साल हो चुका है, तो समय आ चुका है। नहीं, वो बोले 5000 वर्ष के बाद जन्म होंगे, तो 5127 हो जन्म, चुका है। तो जन्म हो चुके हैं, शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र, कलयुग, पर शास्त्र गलत नहीं है। लेकिन शास्त्रों में कलयुग की उम्र भी तो बहुत ज्यादा लिखी हुई है। क्या लिखा है? जो कहते हैं ना कि 5 लाख वर्ष से भी ज्यादा, अभी तो कुछ भी नहीं है, बचपन में चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कलयुग। कहाँ लिखा है? ऐसा सुनते हैं हम कि बचपन, अभी तो बचपन काल है कलयुग का। किसने बताया? अज्ञानी लोग बताते हैं। जो अज्ञानी लोग बताते हैं, वो अज्ञानी लोग आजकल बोल रहे हैं कलयुग का अंत हो गया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जो अज्ञानी लोग बताते हैं कलयुग अभी बच्चा है, बाल्य अवस्था है, वो अज्ञानी लोग आप कलयुग अंत हो गया, कल के अवतार होंगे, बड़ा विनाश आ रहा है, भयंकर परिस्थिति हो रहा है, होने की समय आ रहा है, आप मौसम देख के बारिश होगा नहीं होगा वो भी बता रहे हैं। कलयुग का अंत के बारे में मनुस्मृति में लिखा, चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् कृतं युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्या संश्च तथा विधः। यानी 4000 वर्ष, युग संध्या 400 वर्ष के बाद, पूर्व संध्या 400 वर्ष के बाद, कलयुग की 4800 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। मनुस्मृति में इसका रचा है, चतुर्युग नाम है। तो सतयुग कलयुग क्योंकि सब समाप्ति की ओर होगा, तो सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। सतयुग का प्रादुर्भाव तो आ ही गया। तो ये जो अगले युग में जाएंगे वो किस तरह से निश्चित किए जाएंगे? सतयुग का प्रादुर्भाव नहीं आया तो आज की सरकार क्यों आ रहा है? आज की सरकार चारों धाम का क्यों डेवलपमेंट कर रहा है? सारे मठ मंदिर में कॉरिडोर क्यों बन रहा है? लोग मंदिर में क्यों भीड़ लगाते हैं? और आज लोग धर्म की ओर क्यों जा रहे हैं? इतना प्रचार क्यों होता है? कल की धाम क्यों बन रहा है? कल की कथा क्यों हो रहा है? भारत की सबसे बड़े संत कल की कथा क्यों शुरू कर दिए? इसका प्रभाव नहीं सतयुग का। और भी प्रकृति पंचभूत में भी प्रमाण मिल रहा है, और सारा विश्व में एक विनाश स्थिति, मानव सभ्यता जैसे काल की कबलित परमाणु वार की ओर जा रहा है, तो ये क्या सतयुग का निशानी नहीं है? मैं सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। सतर्क नहीं, धर्म को पकड़ो, चलो। रज्जु है धर्म का और रज्जु है अधर्म का। अधर्म का रज्जु टूट जाएगा, धर्म का रज्जु जो पकड़ेंगे वो चल जाएंगे। अब ऐसे में क्योंकि समय बदलेगा और जैसे समय जैसे बदल रहा है, जो बदल चुका देखिए, है वो मैं बदल एक रहा है। बात कहूँ, हिमालय देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है जी। तो देवभूमि में 1000 साल 5000 साल में ऐसे विनाश देखे हमने, गंगा का ऐसे रुद्र रूप देखे हैं, ऐसे मनुष्य मृत्यु होना देवभूमि में हमने देखे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? संकेत है। संकेत।
ये संकेत दे रहा है युग परिवर्तन का, क्योंकि धर्म क्षेत्र पर विनाश होता है तो पाप क्षेत्र पर क्या नहीं होगा। अमेरिका में रोज भूकंप होता है, जापान में रोज होता है। और एक बात कहूँ, जब भूकंप होता है तब ग्रीन लाइट क्यों आता है? आपने उसका न्यूज सुने? जब तुर्की में भूकंप हुआ था, एक ग्रीन लाइट पहले आसमान में दिखाई दिया। अच्छा। वो ग्रीन लाइट कल की है। अच्छा। क्योंकि कल के भगवान खुद नहीं जाएंगे। कल के भगवान की शक्ति का पर थोड़ा प्रकाश होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। प्रभु बोलते हैं मैं छोटा छोटा करता हूँ, तुम सुधर जाओ। नहीं सुधरेंगे तो ताश की पत्ता के पर तोड़ देंगे सब। फिर एक एक दिन में लाखों करोड़ लोग मरेंगे, 100 करोड़ लोग मरेंगे, तो फिर क्या होगा? ऐसे समय भी आएगा। अभी जो जापान में भूकंप हुआ वहीं पर भी ग्रीन लाइट दिखाई दिया। वो कल के भगवान का शक्ति है, जिसको हम जानते हैं, प्रभु जानते हैं। और प्रभु का शक्ति वहीं पर प्रकाश होता है, क्योंकि ये नील कलर का जो रे है वो आदि विष्णु सनातन का जो ज्योति ब्रह्म का संकेत है। तो जहाँ जहाँ ये जो आपदाएं आएंगी प्राकृतिक रूप से, बड़े आपद आएगा तो ग्रीन लाइट आप देखेंगे वहाँ पे, और ये ग्रीन लाइट जरूर बिल्कुल देखेंगे और बोलेंगे कल की, बस। क्योंकि कल की मानव रूप में जन्म हुए, पर वो खुद जाके संज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जाएंगे तो असुर भी आके शरण में आ जाएंगे और लोग भी निंदा करेंगे। तो इसलिए मुरादाबाद संभल की ओर जाओ, देखो। जैसे कि हम सुनते हैं कि जब कल की अवतार होगा तो नीले घोड़े पर आएंगे, और नहीं, सफेद घोड़े पर, सफेद घोड़े पर, नील वर्ण का घोड़ा नहीं, ये लिखा है सफेद घोड़े पर। श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेताश्व वाहनम। श्वेत मूर्ति यानी कल के भगवान चंद्रमा जैसे गोर वर्ण, सुंदर, काला नहीं है। अच्छा। वो इतने सुंदर, कृष्ण भगवान से भी सुंदर, राम भगवान से भी सुंदर होंगे, क्योंकि प्रभु 64 कला में आएंगे। उनका सुंदरता देख के लोग पागल हो जाएंगे, इतने सुंदर होंगे। और वो श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेताश्व वाहनम, श्वेत अश्व वाहनम यानी श्वेत अश्व पर बैठे। अच्छा, तो उनकी उम्र का क्या मतलब, एक अगर हम कहें शास्त्रों में क्या वर्णन है? ब्रह्म का कोई उम्र होता है? और मेरे जैसे मानव उनका ब्रह्म का आकलन, उनका उम्र का आकलन करना मेरा संभव नहीं है। नहीं, यदि शास्त्रों में इतना कुछ वर्णन तो शायद उनकी उम्र का भी वर्णन दिया गया। उनका उम्र वर्णन करना हमारी विचारधारा नहीं। बस इतना बताऊं, भगवान कल के देखिए, उनका इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनुधारी, वो कभी करेंगे संहार, उनका इच्छा है, पर काम शुरू कर दिया और जन्म हो चुके हैं, बिल्कुल जन्म। ओके, तो वो भी मुरादाबाद की संभल में जन्म हुआ, संभल में हुआ है। बिल्कुल। और संभल वाले तो इस बात में बड़े प्रसन्न होने चाहेंगे कि उनके आसपास नहीं, संभल वाला नहीं, सारा भारतवासी उसमें प्रसन्न तो है ही, लेकिन जो भारत संभल में है उनके लिए तो बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि उनके आसपास ही ईश्वर है, बस समझने की देर है। भला संभल क्षेत्र में प्रभु होंगे, पर वो तो भारत का ही, भारत के ही है, बिल्कुल, हम सबके हैं और हम सबके कल्याण के लिए है, और हमें ऐसी उम्मीद है। लेकिन आजकल जो दुनिया है, जो जनरेशन है, सारे लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में इतने ज्यादा परेशान है, ये युग परिवर्तन के कारण, ईश्वर में उनकी कनेक्टिविटी टूट सी रही है। नहीं, युग परिवर्तन के समय लोगों का एंजाइटी बढ़ जाता है, मेमोरी पावर पूरा लॉस हो जाता है, पति पत्नी और परिवार में, पिता पुत्र में, गांव में, देश में द्वंद्व, झगड़ा और युद्ध शुरू हो जाता है। ये जो युग परिवर्तन के समय होता है, आजकल लोगों का मेमोरी में कुछ नहीं रहता है, बच्चों का मेमोरी में भी नहीं रहता है, और सब लोग चाहते हैं हमको सुख करना है। धर्म को लोग भूल गए, धर्म के नाव डूब गया, अधर्म के नाव बढ़ते जा रहा है। तो ये परिवर्तन में होता है। तो कलयुग के इस दौर में अगर हम ये कहें कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, इसका निर्णय क्या हमारी जो हमारी गतिविधियां हैं यही निश्चित करेंगी? नहीं, हम सही गलत, हमारे शास्त्र क्या कहता है। हम आर्य है, हम सनातनी है, हमको त्रिकाल संध्या करना चाहिए, हमारा परम ग्रंथ भागवत को पढ़ना चाहिए, और दान धर्म करना चाहिए, 4 पाद धर्म को आचरण, सत्य सूच दया दान को पालन करना चाहिए, और भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। आजकल तो भगवान विष्णु का पूजा का लुप्त हो गया है, विष्णु भगवान को कोई पूजा नहीं करते, देवी माता का पीछे, देवताओं के पीछे लोग भागते हैं। तो भगवान विष्णु के सिवा उद्धार कौन करेंगे? क्योंकि उनका पिता वो है, उनका पिता, उनसे उन्होंने सृष्टि हुए। हम भगवान से भूल गए, हमारे मूल तत्व से हम दूसरी तत्व से जा रहे हैं, यानी लोग ज्ञानहीन हो गए, धर्महीन हो गए।
लेकिन यदि माता की आराधना करते हैं तो माँ में या विष्णु में भिन्नता कैसे की जा सकती बिल्कुल है? भिन्नता है, क्योंकि आदि विष्णु सनातन का नाम के बिना हम्म, पत्ता नहीं हिलता। भगवान ने बताया कोई कोई भी देवता को पूजा करे, कोई देवी माता को पूजा करे, मेरे इच्छा बिना उनको कुछ भी नहीं मिलता। और मैं वो मेरे को बताते हैं, मैं जो देता हूँ उनको ही लेते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ सृष्टा और मैं ही हूँ विनाशकारी, मैं ही हूँ पालनकारी, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा अगर नहीं करेंगे, जो हमको सृष्टि दिया, जो हमारा माता के गर्भ में, जो हमारी गर्भ का हमारी जीव संचार किए थे, हमारा परम पिता, उनको हम भूल गए, तो भगवान विष्णु के बिना दुनिया कैसे चलेगा? कहते अगर हैं ना भगवान कि- विष्णु का पूजा करोगे 33 करोड़ देवता आके सुदृष्टि में शुभ दृष्टि आशीर्वाद के साथ खड़ा होंगे। अगर उनको पूजा करेंगे, बोले ये तो मूर्ख है, हमको पूजा कर रहा है, भले प्रभु जी से पूजा करते तो और उनका आनंद होता, कल्याण। अब क्योंकि अभी आपने त्रिकाल संध्या की बात की थी, उसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए क्या है और क्यों उसका त्रिकाल पाठ करना संध्या। चाहिए? सत्ययुग में सब लोगों को ब्रह्म कर्म करना पड़ेगा। ब्रह्म कर्म त्रिकाल संध्या को कहते हैं। और ब्रह्म ज्ञानी बन के ब्रह्म कर्म करके लोग सत्ययुग का मानव बनेंगे। तो इसलिए जो लोग त्रिकाल संध्या करेगा उनका इंद्रिय दमन हो जाएगा, उनका बीमारी कहीं चल जाएगा, और त्रिकाल संध्या करने वालों का आयु बढ़ता जाएगा। और उसके साथ साथ फिर अग्निहोत्री यज्ञ भी करेंगे। लोग बड़ा धीशक्ति ज्ञानवान और सुंदर मानव बन जाएंगे, उनका उम्र चले जाएगा, यौवन आ जाएगा। अच्छा, और सतयुग की ओर कौन जाएगा? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, वही भागवत सतयुग की ओर पढ़ेंगे, जाएंगे। अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे। मतलब जैसा कि आपने कहा कि एक रज्जु है, इसको पकड़ के रखना है, अपने धर्म को पकड़ के रखना धर्म का है, रज्जु, धर्म का हाँ, रज्जु पकड़ के उसको रखना जो है, पकड़ेंगे वो पार करेंगे। पार करते जाएंगे। तो खैर अभी क्या होगा ये तो सिर्फ एक क्या होगा भविष्य के नहीं, गर्भ में है, ये होगा, ये शास्त्र में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र का वाणी कभी गलत। क्योंकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां अब चूंकि आपने उसका ऐसे उच्चारण एक भी दिन किया आएगा हुआ है। जिस दिन सारे नेटवर्क नष्ट हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रिक नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, उसका बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक दिन के लिए मोबाइल अगर बंद हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं, देखिए आप तो जानते हैं, मेरी उम्र में मैंने मोबाइल पकड़ा 1992 या 93 में अच्छा। मैंने मोबाइल पकड़ा। उससे पहले हम शांति में थे, उस समय हम शांति में थे, बिल्कुल। और उसी समय किसी का कोई दुख नहीं था। आजकल मोबाइल के कारण बातों बातों में लोग क्रोधित हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, लोगों को सोने नहीं देते, रात में एक फोन आ गया बस रात भर उजागर रहते हैं। ये विनाश का कारण कोई उस समय भी बड़ा इंडस्ट्री प्लस स्टील प्लांट, बड़े बड़े इंडस्ट्री, लोग भी कार चढ़ रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सब कर रहे थे। ये मोबाइल की शांति का वातावरण नहीं, ये मिथ्या यंत्र है। इस यंत्र के माध्यम में मिथ्या फैलता है और गलतियाँ फैलता है, अधर्म फैलता है, और आजकल बच्चे लोग भी पढ़ते हैं इसमें, वो अच्छा है, पर उस समय भी पढ़ के भी कर सकते थे, पर ये मनुष्य का नष्ट कर दिया। हमारी विचारधारा, हम सबको इम्पोज नहीं करते इसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने भी मैं भी 2011 की बात करूं, 11 में मेरे पास मोबाइल आया था, और क्योंकि मैं बाहर पढ़ने गई थी इसीलिए माता पिता ने दिया था। और उससे पहले ना कोई मोबाइल होता था, बड़े आराम से रहते थे, बहुत समय शांति। बहुत ज्यादा लगता था हमें, समय ऐसा ये लगता था मोबाइल कि होने के कारण हम क्या ना भगवान करें। पूजा नहीं करते, क्या ना करें, मोबाइल में हाथ लगाते हैं, भगवान का पूजा नहीं करते, जब तक ध्यान धर्म कुछ नहीं लोग करते। बस जितनी उसमें सुविधा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। बड़ा डिस्टर्बेंस वो करता है। मैंने तो 9 बजे के अंदर फोन बांधे, फिर सुबह 9 तक बांधे, तब तो शांति में से। वो समय एक अपना रहता है, मालूम पड़ता है कि इस वक्त कोई और इसमें डिस्टर्बेंस देखो नहीं दिन में अगर करेगा। भोजन न करके बोलेंगे रात 2 बजे भोजन करेंगे, चलेगा? ये मोबाइल सब बंद कर देता है, सब बंद करता है। अच्छा, क्योंकि आप जगन्नाथपुरी से हैं और भगवान जगन्नाथ के उपासक ही हैं सबसे बड़े, है ना? जगन्नाथ महाप्रभु तो विष्णु भगवान विष्णु के ही परम उसको अवतार हैं। मर्त्य वैकुंठ है, जगन्नाथ के तरफ मर्त्य वैकुंठ, हम्म, वो वैकुंठ है। अच्छा, हाँ तो जो भी वहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचा, मतलब उसके तो भाग्य ही उदय है हाँ, निश्चित। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर जब तक बुलाते नहीं तब तक कोई कहीं जाता उनका नहीं, बिना तो है ना? तो अभी उम्मीद तो मुझे भी कई वर्षों से है, मन में कई बार विचार आया कि पुरी जाएं, दर्शन करें, बट नहीं अवसर मिल पा रहा है दर्शन देखिए करने का। आगे आगे पुरी में जल समुद्र आएगा, हम्म, तो दर्शन कर लो, अभी भी समय है। हाँ, ऐसा कहते हैं ना कि पुरी जिस दिन डूब जाएगी उसी दिन। न संपूर्ण डूबेगी नहीं, हाँ। पूरी डूबेगा 6 घंटा या 8 घंटा के लिए।
अच्छा। उसका बाद फिर समुद्र लौटेगा ना, तो हम्म। उसी समय आगे तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा। अभी जाके दर्शन कर लो, कभी भी ये वक्त आ सकता है। कभी भी ये वक्त आ सकता है, सतर्क रहना है भाई। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर लेना चाहिए, ईश्वर की शरण में जितनी जल्दी हो सके। मैं तो कहती हूँ ईश्वर की शरण में जितना जल्दी हो सके चले जाना चाहिए। तो अच्छा, जगन्नाथपुरी की जो ऊपर ध्वजा है उसके विषय में भी साइंस भी फेल हो जाता है कि क्यों वो एक अलग ही दिशा में उन लहराती है। और वहीं पर सब आश्चर्य है। हम्म। देखिए भगवान जगन्नाथ जहाँ बैठते हैं उस मंदिर का छाया नहीं पड़ता है। हम्म। इतने बड़े मंदिर उनका छाया नहीं पड़ता, क्योंकि वो अलग किसी भूखंड में है जहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अच्छा। और जगन्नाथ मंदिर का छाया आसमान में पड़ता है, यानी हिमालय का छाया भी आसमान में नहीं पड़ता है, पर जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर का छाया आसमान में दिखाई देता है। अच्छा। अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में। तो मानो क्या है, हम्म। आजकल साइंस ऐसे वैज्ञानिक हो, बुर्ज खलीफा इतने बड़े हैं, हाँ। उसका छाया दिखाई देता है आसमान में, नहीं। जगन्नाथ मंदिर का दिखाई और जो उसकी ध्वजा एक विपरीत दिशा में लहराती है। बहुत कुछ है वहीं पर, सब आश्चर्य है। वहीं पर जैसे प्रसाद बनता है, कई मटकियाँ, 7-8 मटकियाँ बैठता है, और सुबह रसाई नीचे होता है तो ऊपर में बनता है अपने आप रसाई। ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो साइंस मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लक्ष्मी माता रसाई बनाते हैं, उनका ही प्रभु का कृपा है। हाँ, मेरी माँ भी जब दर्शन के लिए गई थी जगन्नाथपुरी, माता पिता गए थे, तो वो जब लौट कर आकर मुझे सब बता रहे थे, बोले तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही थी उनके लिए कि बेटा वहाँ पर इस तरह से मटकियाँ रखती हैं और जो ऊपर का है वो सबसे पहले पकता है, नीचे वाला सबसे बाद में पकता है। हाँ, कैसे और संभव सब है? एक ही स्टैंडर्ड का बनता है। कैसे ऐसा और संभव है? अच्छा स्वाद है, जो स्वाद प्रसाद का है वो तो कहीं हो ही नहीं जिसका सकता भाग्य है। में उसको मिलता है। बिल्कुल सही बात है। क्या जैसे आपने कहा कि भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, वही पूछ भगवान रहे- विष्णु, श्री हरि, भगवान विष्णु, श्री हरि डिफरेंस है? नहीं, हरि जो विष्णु है, पर उनका परम पवित्र मूल जो प्रभु का अवतार है उसको भगवान विष्णु कहते हैं। अच्छा, अब चूंकि भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो हम तर जाएंगे, लेकिन भगवान विष्णु के ही अवतार हैं जगन्नाथ जी। कल की भी भगवान विष्णु। हाँ, वो भी कल की भी भगवान विष्णु है और जगन्नाथ जी भी उनके हैं, तो बहुत से लोग जगन्नाथ जगन्नाथ ही कल की रूप धारण करेंगे। तो यदि जो उनके आराधक हैं उनको भी राह मिलेगी ना धर्म की और तरने की। जो लोग कर्म से आगे हैं उनको ही मिलेगा, सिर्फ भक्ति करने से नहीं चलेगा, कर्म को भगवान परखेंगे। अच्छा। और कर्म से जो आगे हैं उनको ही रक्षा करेंगे। अच्छा, तो कोई विशेष उपाय है पूजा का जो उनको? त्रिकाल त्रिकाल संध्या तो आपने बताया, उसके सिवा त्रिकाल संध्या के अलावा कोई और नहीं, उपाय और नहीं दूसरा? जरूरत नहीं। अच्छा, तो बेहतर कर्म करने के लिए क्या आप कहेंगे? बेहतर कर्म शाकाहारी बनो, त्रिकाल संध्या समय पर करो, भागवत पढ़ो, फिर सत्ययुग को जाओ। फिर सत्ययुग में 1000 आयु बन जाएगा लोगों का, 1000 वर्ष बचेंगे लोग। ये जो लोग बच जाएंगे वो लोग 1000 वर्ष तक बचेंगे, सबको नवजोन मिल जाएगा, युवा शक्ति आ जाएगा। फिर लोग अपने जीवन एक यंग लाइफ जैसे रहेंगे, और कहीं बीमारी नहीं रहेगा, रोग नहीं रहेगा, खाने पीने के लिए कोई चिंता नहीं रहेगा, सबको राम राज्य के तरह अपने भोजन खाना। और इसी युग में जो लोग खुशी में है ना, उससे कहीं लाखों टाइम्स अच्छा सुख में रहेंगे उससे। लेकिन क्या कारण है आपको, क्योंकि आप जगह जगह भागवत भी करते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, तो बहुत से लोग हैं जो इन चीजों में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, जिनका तो भाग्य दूर में जा रहे हैं। जिनका भाग्य में नहीं, सो बड़ा भागी जो रामचरण अनुरागी, जो भगवान को शरण में जाता है वो भाग्यवान है। जो हतभागा उनको अमृत देने से भी बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं, हम जाके चावल फावल खा लेंगे। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं ना कि भागवत वो कहते हैं ना कि प्रभु का नाम ही काफी है, तो बड़ी बड़ी भागवत कथा सुनने से क्या देखो कलयुग तो नहीं है, नाम कैसे चलेगा? हम्म। कलयुग में नाम था, अब सत्ययुग में कैसे नाम चलेगा? सत्ययुग में ब्रह्म कर्म है जिसका हम प्रचार करते हैं। अच्छा, क्योंकि अब तो सतयुग कलयुग का नहीं है, आप मतलब प्रवेश हो चुका है। हो चुका है, तो कलयुग का नियम से चलने से कैसे होगा? एक पाठ रहेगा इसमें त्रिकाल संध्या में, नाम भजन माधव का, और भी कई तत्व में बताते हैं ना, उसको भी पालन करना पड़ेगा। मतलब भजन करने वाला करेगा, भजन करने से नहीं चलेगा। ये युग परिवर्तन हो चुका है, आप त्रिसंध्या जरूरी है, ब्रह्म कर्म जरूरी है, भगवान विष्णु का हवन जरूरी है, भगवान विष्णु का पूजा करना जरूरी है, 4 बार धर्म को पालन करना जरूरी है। इसको जो करेंगे वो बचेंगे, जो नहीं करेंगे। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल भी है ना लोगों के लिए। कुछ नहीं, हम करते हैं, हमारे साथ लाखों लोग करते हैं। अच्छा, कई लोग भारत में करते हैं, मैं जानता हूँ 1000 लोग करते हैं, हम त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत करते हैं, लोग मानने लगे।
और समय आएगा जब बीमारी में लोग मरते जाएंगे, दूसरा लोग बोले हम भी त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, हमको दियो। तो जिस तरह की जैसे ये महामारी आ चुकी है अभी फिर आएगा ना। 2020 में, क्या संभावना है आगे? फिर आएगा 64 प्रकार से 63 प्रकार बीमारी आएगा, बड़ी बीमारी। अच्छा। और गांव सफा हो जाएगा, तब त्रिकाल संध्या करेंगे। बोलेंगे बचने के तरीका कौन है, बोले ये मंत्र हमको मिला था, कोई मंत्र काम नहीं, सब मंत्र नष्ट हो जाएगा। त्रिकाल संध्या अपनाएंगे, और जो भगवान जिसका कर्म है उसको मिलेगा। अच्छा, आज की जो माताएं हैं, बच्चे हैं, युवा, इन तीनों में सबसे ज्यादा किसे सतर्क रहने की जरूरत है? सबको, माताओं को, बच्चों को, युवाओं को, सबको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अभी काल आ चुका है, कभी भी विनाश हो सकता है। अपना प्राण को रक्षा, अपना परिवार रक्षा, अपना धर्म रक्षा, अपना सनातन रक्षा के लिए अवश्य प्रयत्न होना चाहिए। आपके अनुसार सतयुग शुरू हो चुका है, कलयुग समाप्त? मेरे अनुसार नहीं, मैंने बोला आपके शास्त्र अनुसार, मनुस्मृति में लिखा है, मनुस्मृति के अनुसार, गर्ग संहिता में लिखा है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, यथा चंद्र तथा तिस्य बृहस्पति एक रासो समयष्यन्ति तदा भवति कृतम। रविचंद्र बृहस्पति जिस दिन पुष्य नक्षत्र में एक क्षण एक समय में गमन करेंगे, उसी दिन कृतयुग सत्ययुग आएगा। 1942 में ऐसा युग आया था, तो सत्ययुग क्यों नहीं आएगा? भागवत क्या झूठा है? मेरे को बताइए। जो बोलते हैं मैं उन लोगों को पूछता हूँ, अभी तो बोलने लगे हैं, क्योंकि पहले से तो मेरे को बहुत निंदा किया, तो इसीलिए ये भागवत महापुराण तो लोग 5000 वर्षों से कथा करें, आंखें नहीं है क्या, इसको देखते नहीं? ये लिखा है क्या? रविचंद्र बृहस्पति का जो योग 1942 में पढ़ा था, तो पढ़ा था तो उसी दिन से हुआ, क्योंकि वेदव्यास उनका वाणी को कौन टालेगा? भागवत वाणी तो वेद है भागवत। तो यही कारण है जो इतने ज्यादा ये हम जो देख रहे हैं, मार काट चल रही है, बिल्कुल हो रहे हैं। ये कली चाहता है रेजिस्टेंस के लिए, वो मरेगा, कली मरेगा, कली के साथ जो लोग है वो भी मरेंगे, धर्म के साथ जो लोग बच जाएंगे, धर्म जो करेंगे वो बच। अच्छा, क्योंकि ऐसा भी कथाओं में सुनने में आता है कि जो कल्कि से युद्ध होगा, जब कल्कि अवतार जो होने के बाद कलयुग से जब युद्ध करेंगे, कली से कोई युद्ध, कली कोई असुर नहीं है, कली एक गुण है। हाँ। कली कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मानव नहीं है। हाँ। वो एक गुणधारी युग है, जैसे धर्म युग में धर्म का प्रकाश होता है, तो कलयुग में कली का साथ लड़ाई। कौन कली? जो लोग जीवत्या करते, जो लोग पाप करते, जो अधर्म करते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग काम कामिनी के पीछे भागते हैं, हाँ। वही लोग तो कली में हैं। उन लोग के साथ धर्म का लड़ाई। कली किसी के साथ कल की लड़ाई नहीं करेंगे, कल की संहार करेंगे। उन्होंने तराजू धरे हैं, धर्म देखेंगे, पाप देखेंगे, पाप वाला को डुबा देंगे, धर्म वाला को रखेंगे, बस वही। अच्छा। सीधा साधा बात। जैसे वो कहते हैं ना, अश्वत्थामा और ये जो सात चिरंजीवी आएंगे और वो आ चुके हैं, मिलकर काम करेंगे, वो तो अभी सभी है ना। अश्वत्थामा उड़ीसा में है, परशुराम उड़ीसा में है, विभीषण लंका में है, बलि पाताल में है, और कृपाचार्य हस्तिना में है। कृपाचार्य और कौन रहे? हनुमान जी तो बिहार में है। अच्छा। और क्या तो ये सब जो कहते हैं कि सबका मिलकर युद्ध होगा, ऐसा नहीं, वो युद्ध नहीं करेंगे, वो कल की भगवान का कवच है। वो कल के भगवान का कवच है। जब कल के भगवान जन्म हुए थे, तब अश्वत्थामा ने धनुर्बाण पकड़ के उनका माँ का रक्षा किया था, क्योंकि असुर प्रभाव से, असुरिक प्रभाव शक्ति से उनको मारने के लिए कोशिश किया गया था। तो अश्वत्थामा ने अपना मंडलाकार काट के, एक मंडल काट के उनकी माँ का सुरक्षा करा था, जिसको मनुष्य लोग नहीं देख पाए या मनुष्य लोग नहीं जान पाएंगे। लिखा है शास्त्र में। अच्छा। और जहाँ कल के भगवान रहेंगे, उसके चतुर्पार्श्व में ये योद्धा रहेंगे, और इच्छा मात्र के, कल के भगवान का इच्छा मात्र पे वो संहार काम करेंगे, पर वो कल की को छोड़ देंगे। अगर प्रभु के ऊपर कोई आँच आएगा तो वो छोड़ेंगे। अच्छा। वो उनका कवच है। अच्छा, तो ये अपना अपना कार्य कर रहे हैं सभी? नहीं, वो उन काम नहीं करते हैं कल की, विष्णु करते हैं, पर वो उनके साथ हैं, क्योंकि
कहीं सुरक्षा कवच प्रभु होता का कुछ हो जाएगा हाँ तो प्रभु को वो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन देने के लिए देने के लिए हैं, पर जरूरत नहीं प्रभु जी का। ऐसा फिल्म जो कल की फिल्म आई थी, वो जो हमारी जैन जी वो ज्यादा कनेक्ट कर पा रही होगी, उसमें भी अश्वत्थामा का जो रोल दिखाया गया है वो इसी तरह का है कि वो रक्षा कर रहे हैं कि जो नहीं अवतार वो होने रक्षा वाले कर हैं। देखो, जो अजन्मा है, जो निराकार है, जो ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, जो ब्रह्मांड उनका अंश है, उनको कौन क्या करेगा? उनका बिगाड़ने वाला कोई दुनिया में है? फिर भी वो भक्त है और प्रभु जी के अंश अवतार भी है, तो वो प्रभु जी के पास रहते हैं, बस उतना है मेरे विचार। अच्छा, साथ ही जैसे जो लोग नित्य पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या उनका धर्म या उनकी पूजा पाठ उनका कल्याण नहीं पूजा पाठ करेगी? शास्त्र आधारित पूजा पाठ देखिए, गीता में 14 अध्याय में बताया, सभी तो पूजा करते हैं पर अपना मनमानी से शास्त्र विरोधी पूजा में कोई लाभ नहीं है। भविष्य मालिका में जो लिखा है शास्त्र में उसको मानना चाहिए, वो पूजा विधि को मानना चाहिए। वो पूजा विधि को ना मान के अगर मानव लोग अपने मनमानी से पूजा करेंगे तो उनको तामसिक पूजा कहा जाएगा, उसमें उनको कोई फल नहीं मिलेगा, ये गीता में बता दिया। और भविष्य मालिका जो निंदा करते हैं वो तामसिक पूजा करते हैं, उन लोगों को कोई फल नहीं मिलेगा। अच्छा, भविष्य मालिका का पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल पढ़ना आपने चाहिए। उसका हिंदी कई कई भाषाओं में आप बता रहे थे। देखिए इसमें हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, राजस्थानी में और तमिल में, तेलुगु में, सिंधी भाषा में, बंगाली भाषा में, उड़िया भाषा में, सब भाषा में। तो आप कोई भी उसका पाठ कर सकता है, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हमने कोशिश करके सभी, क्योंकि सभी जगह तो भक्त है, सबका उद्धार के लिए उसको मेहनत करके हमारी भक्तों के सहयोग से उसके सारे अनुवाद कर दिए ताकि भक्त के पास पहुंच जाए। तो भविष्य मालिका, और जैसा कि आपने कहा त्रिकाल संध्या, ये भी एक पुस्तक है जिसमें पूरा विवरण दिया गया है। त्रिकाल संध्या में मुक्ति का मार्ग है, यानी पावर ऑफ सत्य, वो दवाई है, अमृत है। जो त्रिकाल संध्या पुस्तक पढ़ेंगे, पालन करेंगे, वो सत्य युग को जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो आएगा, मृत्यु को तोड़ के जाएंगे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि इसकी कल्पना करना भी थोड़ा सा अभी मुश्किल है अपने लिए। और त्रिकाल संध्या करने से कोई 1 महीने 2 महीने से भी भगवान कल्कि का दर्शन हो जाएगा। अच्छा, वो भी आ जाते हैं सपना में और आके बिल्कुल बताते हैं आगे क्या होने वाला है, वो भी बता देते हैं। अच्छा, ऐसा भी अनुभव कराते हैं, इसको अनुभव भी कहेंगे। वो ब्रह्म तत्व है ना, उससे बड़ा तत्व कुछ नहीं है। तो भागवत का जो पाठ कर रहे हैं, लेकिन जो इतनी इतनी भीड़, आपके आसपास जो लोग आते होंगे भागवत पाठ करने के लिए, सुनने के लिए। नहीं, हम सब तो लोगों को भागवत पढ़ाते हैं ना, हमारे पास जो लोग आते हैं सबको भागवत पढ़ाते हैं, त्रिकाल संध्या करवाते हैं। अच्छा। और शाकाहारी बनाते हैं, उन लोगों को दया दान धर्म, चारों पांच धर्म भी सिखाते हैं। उन लोगों के द्वारा भागवत बांटते हैं, जहाँ जाते हैं गरीब लोगों को, जो उनका पास पैसा नहीं, उनको भागवत भी प्रदान करते हैं। हमारे भक्त लोग बहुत काम करते हैं, जो लोग हमारी साथ भविष्य मालिका के काम कर रहे हैं, बहुत लोग भारत में काम करते हैं, अब्रॉड में काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड काम करता है, बड़ा नेटवर्क काम करता है इसका। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि इतने सारे लोग भागवत करवा रहे हैं, जगह जगह भागवत हो रही है, लोग पाठ करते हैं, सुनने वाले सुनने भी आते हैं, भीड़ की भीड़ उमड़ती है। लेकिन क्या वाकई भक्ति हर एक व्यक्ति के से टच में रह पाती है इतनी भीड़? देखो, बोलने वाला बनाने वाला अगर स्वाद बनाए तो उसका अमृत प्राप्ति होता है मानव को। आजकल ज़्यादातर कथा में गीत होना और फालतू बड़े बड़े स्टोरी बताना, भागवत कहाँ चर्चा होता है? चर्चा तो नहीं होता है, लोग परिवर्तन कैसे होंगे? अगर यहाँ लाइट नहीं लगाएंगे तो अंधेरा कैसे जाएगा? तो इसे विचारधारा में क्या मिलेगा? अच्छा, आप ये भी कहा जाता है कि व्यास गद्दी पर महिलाओं का बैठना उचित नहीं है, लेकिन आज महिलाएं भी बैठती हैं। महिला क्यों नहीं बैठेंगे? ये लिखा है कई शास्त्र में, महिला जब व्यास पीठ पर बैठेगी तब सत्ययुग आएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर तो बिल्कुल निश्चित है कि क्योंकि महिलाएं हैं, ज्यादातर बेटी लोग भी जा रहे हैं। जी 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 जी, व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठेंगे? तो जो शास्त्र कहने के लिए किसी को मना है? हाँ, शास्त्र विधि से कहना चाहिए, मना नहीं, पर विधि से कहना चाहिए। मतलब आप इस बात से एग्री हैं? हाँ, मैं तो चाहता हूँ आए, मैं चाहता हूँ। माता लोग देखिए, माता गायत्री, माता सरस्वती, वो भी तो भगवान का सारे शास्त्र पुराण का जो ज्ञान का भंडार है, उन्होंने तो दुनिया को सिखाया। वो माता क्यों ज्ञान नहीं बांटेंगे? वो माता का जो दायद हो, वो भी वही संप्रदाय के, तो वो लोग क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, ये जो ये आने वाला समय है, ये जो यही वर्ष है अभी, क्योंकि शुरू हो चुका है, समय शुरू हो चुका है नए वर्ष का, लेकिन जैसे कि आपने जो भविष्यवाणियां की हैं
उनसे निपटने के लिए आपने कहा कि त्रिकाल संध्या की जाए, वही हर चीज का एक सोल्यूशन है। बस ठीक है, बिल्कुल एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है वो। बाकी पूजा पाठ अगर सही मैं शास्त्र कुछ संबद्ध की नहीं जाए मैं तो। कुछ नहीं कहता, मैं बोलता हूँ त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ो, ब्रह्म ज्ञानी बनो और प्रभु विष्णु का कृपा मिलेगा, तब सत्ययुग। तब सतयुग को जाओगे, सतयुग की प्राप्ति का रास्ता है। हाँ, नहीं तो नहीं लेकिन होगा। सद्बुद्धि का रास्ता, क्योंकि सतयुग की प्राप्ति तभी होगी जब सद्बुद्धि मिलेगी। कोई त्रिकाल संध्या करेगा उनका इंद्रिय दमन हो जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मृत्यु है सब दूर हो जाएगा। करके देखिए ना, जो लोग करते ना, आज मरेंगे तो खुशी, कल मरेंगे खुशी, कोई लोभ नहीं मोह नहीं, पैसा के पीछे भागना नहीं, पर कर्म करते। त्रिकाल संध्या सब सड़रिपु जो है मनुष्य का शत्रु है, जो इंद्र है वो दमन हो जाता है। पूजा पाठ में जो मिलता है उसमें ज्यादा मिलता है, ये भगवान विष्णु का पूजा होता है। और त्रिकाल संध्या में दिन में 3 बार अष्टादश पुराण पढ़ने की जो फल, वही फल मिलता है त्रिकाल संध्या में। अष्टादश पुराण जीवन में कोई मानव पढ़ के कंप्लीट कर पाएगा, पर दिन में 3 बार कंप्लीट होता है अष्टादश पुराण, तब उसको कितना पुण्य मिलता है। अच्छा, त्रिकाल संध्या क्या है ये थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताइए। देखिए, त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 10 अवतार। अच्छा, 10 अवतार का वर्णन किसमें? अष्टादश पुराण में है। अगर कोई शास्त्र में विचारधारा में आता है, अगर कोई 10 अवतार का स्तोत्र पढ़ता है तो उनको अष्टादश पुराण का फल प्राप्ति हो जाता है। भगवान आनंदित होता है, कृपा करते हैं, सब देवता अति कृपा दृष्टि में आशीर्वाद करते हैं। बस वही तो सरल तत्व है। बहुत ही आसान माध्यम है, बहुत आसान सरल माध्यम। देखो, मनुष्य कितना मेहनत करता है बचने के लिए। मैं कहता हूँ दिन में सुबह से शाम तक कम से कम 15 मिनट उसमें समय दो, लगता है 15-20 मिनट, बस जीवन को सुरक्षित करो, ये आत्मा को सद्गति की ओर लेके जाओ, वैकुंठ प्राप्ति करो। अच्छा, कहते हैं कि मेरे मन में अभी अभी ये सवाल आया कि कहते हैं कि वैकुंठ से नाथ विमान लेकर आते हैं और बिठा के लेके जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है? एक कहानियां मैंने सुनी है कि एक जो कहानी मैं अक्सर कहती हूँ, मेरी माँ से मैंने सुनी थी कि एक बुढ़िया थी और बोल रही थी कि एक कटोरी में चावल और गिलास लेके खीर बना दे, खीर बना दे। गणेश जी महाराज जब कह रहे थे तो बुढ़िया ने उसकी खीर बनाई और गणेश जी महाराज ने खीर चखी, और जब वो मरी तो गणेश जी महाराज के कहने पे विमान आता है नारायण का और उसे टच करता है, विमान पर बुढ़िया बैठती है और स्वर्गलोक को जाती है, क्योंकि उसने गणेश जी के लिए भोग खिलाया था। तो ऐसा होता है कि विमान आता है और उससे बैठकर आदमी जाता है। देखो, जैसे कोई छोटा सा बीज हम धरती पर उसको लगाएंगे, उसमें एक पौधे होगा। हाँ। जैसे हमारा शरीर एक बीज है, उसमें जो बीज है ये मृत्यु होने के बाद, उसको जला देने के बाद उसका बीज में और एक वृक्ष होता है। वृक्ष यानी दूसरा जीवन मिलता है। किसी को भूत जोनी, किसी को प्रेत जोनी, किसी को यक्ष जोनी, किसी को गंधर्व जोनी, किसी को पाताल लोक में, नागलोक में जन्म, किसी को यम यंत्रणा, किसी को यमलोक प्राप्ति, किसी को चंद्रलोक, किसी को मंगल लोक, ऐसे कई कई क्षेत्र, किसी को वैकुंठ, किसी को स्वर्ग प्राप्ति होता है। तो भागवत महापुराण में लिखा है, जब ये भागवत कथा गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया 7 दिन, तो उनके लिए दिव्य रथ आके पहुंचा। वो दिव्य रथ पर बैठ के वो सबको प्रणाम देके, धन्यवाद देके, देखो तुम लोगों का भागवत पढ़ने के कारण मैंने सुन के, मैं प्रेत जोनि से मुक्त होके मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। वो चतुर्भुज शरीर धारण करके सबको प्रणाम करके वैकुंठ चले गए। सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन ये सब शास्त्रों में वर्णित है, किसी ने अपनी आंखों से तो देखा नहीं। हाँ, इस पर कैसा विश्वास? आंखों से देखें। आपको स्टोरी बताएं तो मैं स्टोरी बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बताइए। पंजाब की एक स्टोरी है। हाँ। वो लोग भी मेरे साथ हैं अभी। अच्छा। वो बताएंगे उनका रिलेशन का। उनका मृत्यु हो गया था। जब उनका मृत्यु हो गया तब वो जाके जब ये के पास पहुंच गया, जौनपुर में पहुंचा, तो उनको बता गया ये तुमने बैतरणी नर को पार करो। तो उन्होंने बोला मैं तो बैतरणी नर को पार करूंगा, मैं वो क्यों करूंगा, अलग लोग तो ऐसे जाते हैं आनंद में ना, मैंने तो गोदान भी किया। तो बोले तुम्हारा गोमाता को बुलाओ, क्योंकि गोदान करने के समय नाम से गोदान किया जाता है, ताकि तुम मृत्यु के बाद उसका नाम पकड़ के बुलाओगे। आप बोलेंगे इसका नाम थोड़ा मेरा मन में आएगा, क्योंकि मृत्यु के बाद आपका पूरा हिस्ट्री जीवन भर में, पूर्व जन्म वर्तमान जन्म सब जन्म का कर्म सब याद आ जाएगा, सब मेमोरी
लोड हो जाएगा। अभी माया के कारण वो सब हम भूल दूर। जाते हैं। तो उन्होंने अपने गाय को बुलाया, हम्म, तो गाय ने लेके गया, आया, बोले आ माँ मैं तेरे को छोड़ दूँ। वो गाय के पूंछ पकड़ के चले गए। जाके फिर यमपुरी में उनको बता गया, ये दिखा गया उनका आयु, तो देखे उनका आयु नहीं हुई, मैंने आयु नहीं हुआ मृत्यु के। तो फिर बोले तुम्हारा समय नहीं है, अब तुम फिर रिटर्न जाओ। फिर वो जन्म हो गया। तो इससे कई केसेस है। लेकिन ये कहानियों भी तो हो सकती है, कहानी ये कैसे मानसिक विचार भी तो हो सकता है। कहां कैसे होगा? देखिए सूर्यदेव है ना, हाँ, अगर सूर्यदेव है तो सूर्य क्षेत्र में भी है, हाँ, चंद्रदेव है, मंगल देव है, बृहस्पति देव है, हाँ, पाताल लोक भी है। तो ये जो शास्त्र कहीं गलत होता है। शास्त्र में क्यों लिखा गया? ताकि मानव उसको पढ़ के परिवर्तन हो। तो मानव बोलेगा नहीं हुआ, नहीं होगा तो खुद दुख पाएगा। बोलेगा तू पाठ ना पढ़, जाके कॉलेज में तेरे को पास करके नौकरी मिल जाएगा। हमारी परिस्थिति ऐसे होगा, हमारे शास्त्र अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी परिस्थिति जैसे मूर्खों का होता है, नौकरी नहीं मिलता है, जीवन भर दुख पाते हैं, तो हम भी, हमारी आत्मा दुख पाएगा। गीता में बार बार बुझाया प्रभु ने, ये संसार एक अस्वस्थ वृक्ष है। तो इस वृक्ष का जो जड़ है ऊपर है, डालियां नीचे है, तो इस जड़ का पत्ते जो है वो पत्ते में वेद की नियम है। और मनुष्य एक डालिया से दूसरी डालिया से आत्मा एक एक नया जन्म लेके भ्रमण करता है। जो लोग उस माया को बंधन करके आगे बढ़ता है उसको वैकुंठ प्राप्ति होता है, ये बताया ना। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग, जो लोग कर्म करते कर्म के अनुसार फल पाते हैं जी। कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई अमीर है, कोई रोगी है। तो भगवान ने क्या है, उनका कोई काम नहीं है, ऐसे लोगों को रोगी छोड़ते ही नहीं। कर्म के अनुसार रोगी है, कर्म के अनुसार बड़े अमीर घर में जन्म हुए, कर्म के अनुसार बड़े लीडर बने हैं, सब कर्म है। सब कर्म ही है जो हमारे संग संग चलता है। हाँ, तो यकीनन हालांकि इन चीज़ों को अनुभव करना और उसके बाद इस बात पर विश्वास करना थोड़ा आसान हो जाता है जब व्यक्ति अनुभव करता है। अच्छा, एक चीज़ होगी, अभी आपने गाय की बात की, बैतरणी नदी की बात की आपने, और हम भी सुनते हैं बैतरणी नर्क सबसे बड़ा पवित्र नर्क। जो मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण घर में किया जाता है, उस नहीं, दौरान गरुड़ पुराण को हर दिन पढ़ने से भला अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि लोग तो बड़ा डरते हैं गरुड़ पुराण नहीं के नहीं नाम नहीं, से। गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। भगवान विष्णु आनंदित होते हैं, बड़ा कृपा करते हैं, गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, कौन मना करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद ही जब गरुड़ पुराण पाठ होता है तब व्यक्ति से सुनता है, कुछ दिन मेरे ख्याल से उस बात को समझता है, फिर भूल जाता है सारी चीजें। देखो, गरुड़ पुराण रोज पढ़ने से मनुष्य गलत कर्म नहीं करेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ हाँ, पढ़ो, बिल्कुल सही बात पढ़ो। है। 22 नरक क्या है, 22 नरक में क्या क्या होता है, और आत्मा को कैसे दंड मिलता है, कैसे वो पथ अतिक्रांत करता है। अंधकूप नरक में, रौरव नरक में, ताम्रिस नरक में, महाकाल नरक में, बैतरणी नरक में, असीपति नरक में, ये कितना नरक में कैसे मनुष्य पतित होता है, क्या क्या दंड मिलता है, कैसे कर्म का विचार होता है, कैसे सब कुछ लिखा है। जो लोग जीव हत्या करते हैं उनको ताम्रिस नरक में डाल देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। बिल्कुल। और इस बात को जिस दिन समझ आ गया, और भले ही भय के कारण आए, लेकिन व्यक्ति सही दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से उसी दिन से धर्म को भी अपनाना प्रारंभ कर देगा। तो ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। यमपुर है, और यमपुरी में लोग सारे आत्मा जाके दंड पाते, और जो भक्त लोग वो उनको वैकुंठ जाते हैं, कुछ स्वर्ग को भी जाते हैं, कुछ पितृलोक भी जाते हैं। जो पिता का माता का भक्ति करते हैं, भगवान को भूल के, उनको पितृलोक प्राप्ति होता है, वो भी एक लोग। वही पर भी वो जो रहते हैं ना, उनको खाना पीना भी नहीं मिलता है। पितृलोक में क्या होता है, अगर हम पिंडदान है करते हैं तो पितृलोक की जो ऑफिस है उस ऑफिस में आता है, ये तुम्हारे घर में आज पिंडदान हुआ तो उन लोगों को जैसे घी, शक्कर, पुलाव, अच्छा भोजन खिलाया जाता है, क्योंकि तुम्हारे घर में आज पिंडदान किया गया है। वो आनंद में नचते, आज हमको खाना मिलेगा क्योंकि हमारा बच्चा ने हमको पिंडदान किया। अच्छा, तो वो पिंडदान सिर्फ एक दिन का ही रहता है? नहीं, पिंडदान तो 12 महीने तक एक एक बार होना चाहिए, 13 महीने तक, लेकिन एक ही बार किया पर जाता लोग है। एक बार करते हैं। हाँ। और उसका साथ साथ हर साल पिंडदान करना है, हर दिन पितृलोगों को अर्घ्य देना और हवन में आहुति देना चाहिए। अच्छा, हाँ, हवन में तो कहते ही हैं। आज लोग बीमारी में क्यों, आज लोगों के घर में शादी क्यों टूट रहा है, आज किसी के घर में बंध्या क्यों होते हैं, आज घर में पिता पुत्र में क्यों नहीं पड़ रहा है,
पितृलोग उनकी घर को कुदृष्टि में देखते हैं, गालियां देते हैं, अभिशाप देते हैं, ताकि वो पिंडदान नहीं करते हैं। जिस कारण उसके जिसके घर में पिंडदान किया जाता है उस घर में ऐसे कोई अमंगल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि जो पंडित लोग हैं वही एक ही बात अरे का क्या बताते हैं, जानते तो हो, फिर मूर्ख कैसे है। बताएंगे? वो जो बोलते हैं वो मूर्ख है, मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं नियम है। क्योंकि एक ही बार करवा के और फिर उसको समाप्त नहीं, कर दिया जाता है, वहाँ पे शास्त्रों में पिंडदान कर कैटेगोरिकली दिया लिखा गया। है 13 महीने में वो उसको जाना है, उनको यमपुरी तक जाना है, जहाँ भी जाना है वो 13 दिन का समय होता है। उसी समय 13 महीने में उसको 13 बार पिंडदान देने से उसको खा के हो जाएगा, नहीं तो वो उपास में जाएगा। आजकल तो वर्षी भी एक साथ ही कर दी जाती है, 13वीं के बाद ही वर्षी भी कर दी जाती है। क्योंकि लोग खुद भी जाएंगे यमपुरी को। जो लोग पिंडदान नहीं करते वो यमपुरी पे जाते हैं, वहीं पर उनका विचार होता है। चलिए खैर, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की शरण में जाए जो भी जाए, और नहीं, भगवान विष्णु का शरण में जाने से सब कुछ हो जाएगा। बस प्रभु विष्णु, उसके सिवा और कुछ नहीं। कोई देवता का जरूरत नहीं, भगवान विष्णु, महाविष्णु, ठीक है। सभी देवताओं का वो समाहार है। उनका इच्छा से जब प्रलय होता है ना, ब्रह्म प्रलय, भगवान विष्णु से सभी देवता आके समा जाते हैं। फिर भगवान अपने शरीर से सृष्टि करते हैं अपने अंश शक्ति से। तो इसलिए सब हाथ जोड़ के प्रभु जी के सामने, और जो प्रभु देवताओं का मालिक उनको क्यों नहीं भजन नहीं करें। देवता लोग बोले यार हमको भजन करता है, ये मूर्ख है, भगवान को नहीं भजन करता है। जिसको हम भजन करते हैं उसको नहीं मानता है, ये अज्ञानी है। वो तो फिर अज्ञानता ही हो गई ना, अगर आप भिन्नता भी करते हैं। लेकिन यदि एक जैसे कि आपने कहा कि एक लक्ष्य रख के और यदि धर्म का रज्जु पकड़कर आगे बढ़ा जाए तो एक मार्गदर्शन भी मिलता है और हम सही दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। मैं तो सीधा बताता हूँ, त्रिकाल संध्या करे, मनुष्य से त्रियुग जाएंगे, समय 7-8 साल, ज्यादा समय नहीं। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे तो भविष्य ही, मतलब भविष्य की कल्पना करना ही हमारे मन से निकल जाएगा कि भविष्य क्या होने वाला है। ये हकीकत है, ये सत्य है, निराधार सत्य है, इसमें परिवर्तन नहीं। चलिए खैर, हमारे जो ऑडियंस है उम्मीद करती हूँ कि उनको भी ये बात अच्छी से समझ आ रही होगी, और कोशिश है कि हर व्यक्ति का जीवन सही दिशा में बढ़े और धर्म के साथ बढ़े, अपने धर्म के प्रचार के साथ बढ़े। बहुत बहुत आभार आपका गुरु जी आने के लिए और ये सारा मार्गदर्शन हमारी ऑडियंस को देने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो गूज़बम्स जैसा फील हो रहा है मुझको, क्योंकि आज हमने पॉडकास्ट के ज़रिए जाना है कि सतयुग शुरू हो चुका है। आज हमने ये समझने की कोशिश की है कि कल की अवतार हो चुका है। तो संभल में या मुरादाबाद के आसपास के जो लोग हैं वो तो खास तौर से, मैं तो कहती हूँ पूरे विश्व और भारत के लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि ईश्वर हमारे आसपास ही है। बस हमें समझने की आवश्यकता है, हमें धर्म को पकड़ने की आवश्यकता है, धर्म रूपी रज्जु को पकड़ने की आवश्यकता है। जैसा कि आज पंडित जी ने बताया है, भले ही भविष्यवाणियां आपको डरा रही होंगी, लेकिन यदि आप ईश्वर के नाम का जाप करते हैं, श्री विष्णु के नाम का जाप करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, जैसा कि आज हमें बताया है पंडित जी ने, तो निश्चित ही आपको एक नया मार्ग मिलेगा जो आपको ना सिर्फ इस कलयुग में इन मुश्किलों के बीच, ढेर सारी एंजाइटी और परेशानियों के बीच रास्ता दिखाएगा, बल्कि आने वाले सतयुग, या यूँ कहूँ जो आ चुका है सतयुग, उसमें एक नए प्रादुर्भाव की ओर लेकर जाएगा। तो विश्वास रखिए ईश्वर में और अपनी आस्था में, अपने धर्म में, आपका कल्याण निश्चित है। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके, सनातन को बल मिल सके और हम एक सही दिशा में जा सके। हाँ, जो यहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, इस पर जाकर आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लो और कमेंट करके मुझे बताओ। वहाँ भी डीएम भी कर सकते हो, आपके मन की कोई भी बात यदि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। यहाँ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कहा जैसा मैंने शेयर कर दो। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।